है। मैंने अपनी 10वीं कक्षा जो है वो गाँव झज्जू तहसील कौलायत जिला बीकानेर से की थी और 12वीं मैंने स्वयं पाठी के रूप में और बीए भी मैंने स्नातक भी मैंने स्वयं पाठी के रूप में और परास्नातक भी स्वयं पाठी के रूप में किया है। नेट 2 बार उत्तीर्ण की है और वर्तमान में मैं व्याख्याता पद पे जोधपुर में लगी हुई हूँ सर। जी मैम, तो आपने अधिकांश शिक्षा स्वयं पाठी के रूप में प्राप्त की है, तो क्या कारण रहे होंगे कि आप नियमित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए? जी सर। मैंने 10वीं 2000 में की थी सर और 12वीं जो है मेरी 2003 में हुई थी। मेरे पिताजी किसान थे तो हमारे इतना फैमिली में लड़कियों को पढ़ाना वो था नहीं सर। तो 2 साल जब मैं घर पे रही तो फिर मैंने अपने पिताजी से अनुरोध किया कि सर मैं प्राइवेट ही पढ़ लूँगी। तो ऐसे करके सर ये मेरी यात्रा शुरू हुई। उन्होंने कहा जहाँ पे भी आप फेल हो गए वहीं पे रुक जाओगे। तो फिर मैंने कहा नहीं अपने को पढ़ना है तो इस तरह से सर ये स्वयं पाठी और उन्होंने मुझे परमिशन दी सर यही मैं बहुत मानती हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ, व्याख्याता पद पे हूँ। जी मैम। तो आप भक्ति काल के बीकानेर के कोई साहित्यकार या कवि को जानती हैं? क्षमा प्रार्थी हूँ सर अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। जी, कोई राठौड़ वंश से अच्छा हैं? पृथ्वीराज राठौड़ सर। जी, जी। उनकी कोई प्रसिद्ध रचना? बेली कृष्ण रुक्मणी जी। जी मैम। इस रचना का प्रकाशन किसने करवाया था? क्षमा प्रार्थी हूँ सर। हाँ, कोई बात नहीं। समकालीन कविता आंदोलन जो चल रहा था या 60 के बाद साठोत्तरी कविता आंदोलन में बीकानेर से कोई साहित्यकार 2-3 जिनके नाम आप जानती हो? जी सर एक तो हरीश भादानी है और नंदकिशोर आचार्य। जी। नंदकिशोर आचार्य का रचना जो संसार है, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? सर एक तो उनकी प्रसिद्ध रचना ये छीलते हुए अपने को इस पे इनको पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा जल ही जीवन है ऐसा कुछ है सर उनकी रचना। क्या उन्होंने कोई नाटक भी लिखे हैं मैम? बिल्कुल लिखे हैं सर। अभी मैं थोड़ा अध्ययन नहीं कर पाई थी तो इतना अच्छे से नहीं बता पाऊँगी आपको। जी मैम, कोई बात नहीं। हरीश वदानी किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? जी सर ये वातायन पत्रिका से जुड़े हुए थे। उनकी कोई कविता का नाम बता पाएँगे आप? जी सर रोटी नाम सत है, खावे तो मुकत है ऐसी रोटी नाम सत है नाम से इनकी कविता है। जी मैम। ठोलन कुंजकली नाम से एक रचना है बीकानेर साहित्यकार की, तो इनकी विधा कौन-सी है? उपन्यास है सर। इसकी विषय वस्तु थोड़ी बता पाएँगे आप? क्षमा प्रार्थी हूँ सर, विषय वस्तु नहीं पता। ढोलन कुंज कली उपन्यास है, इतना ही याद आ रहा है। जी, कोई बात नहीं। तो मैं बीकानेर अगर भ्रमण के लिए आना चाहूँ तो आप कौन-कौन से ऐतिहासिक स्थान बताना चाहेंगे? जी सर सबसे पहले तो आप बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग को ही देखना ये बहुत ही अच्छा मतलब ज़मीन का ज़ेवर कहा जाता है इसको और बहुत ही प्रसिद्ध है सर। इसके अलावा देशनोक में करणी माता का जो मंदिर है, उसके लिए मैं कहूँगी और इसके अलावा लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, लालगढ़ पैलेस है, गजनेर पैलेस है। ये कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं जो बीकानेर में देखने योग्य है। जी, मेरे प्रश्न अब यहीं समाप्त होते हैं। आगे के विषय विशेषज्ञ साक्षात्कार को सतत रखें। धन्यवाद सर। हाँ, नमस्कार रजनी जी। नमस्कार सर। तो आप इंटरव्यू देने आए हैं, तो आप ही बता दीजिए आपसे किस कालखंड से या किस टॉपिक से प्रश्न किए जाएँ हिंदी में? जी सर। हिंदी में सर एमए में मेरा प्रेमचंद जो है वो 5वाँ पेपर हम लेते हैं, उसमें प्रेमचंद को ले रखा है।
तो आप प्रेमचंद जी से पूछिए सर। जी, तो प्रेमचंद जी को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? बताइए। उनके काव्य को देखते हुए आप उनके 5 बिंदुओं में आप ये बताइए कि आप उनके बारे में क्या धारणा रखती हैं? जी सर। प्रेमचंद जी का सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि उन्होंने जो भी अपनी रचनाएँ लिखी हैं, उनमें उन्होंने जो किसानों को, दलितों को, नारियों को जो स्थान दिया है, मतलब आम जन को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। जी, बहुत बढ़िया और बताइए 1-2? जी सर, प्रयास करती हूँ। उसके अलावा उनकी भाषा जो है सर, वो सहज है और बिल्कुल हृदय को छू लेने वाली है। हमें लगता है कि बिल्कुल ये वास्तविक घटनाएँ हैं, जो समाज में घटित हो रही है। हुँ, हुँ। जी, मैम। जी सर। अच्छा, प्रेमचंद की आप कौन-सी रचना को श्रेष्ठ मानती हैं? वैसे तो सर इनकी ये जो गोदान उपन्यास है कालजयी, वो बहुत ही श्रेष्ठ है। इसके अलावा सर मैंने रंगभूमि, कर्मभूमि, इनका गबन, ये उपन्यास भी पढ़े हैं इनके। तो इनमें भी मुझे निर्मला रंग पढ़ निर्मला निर्मला पढ़ा सर है आपने? नहीं सर, निर्मला नहीं पढ़ पाई। अ, अच्छा। हमारे जो हाँ जी। जी, जी, कोई बात नहीं। तो गोदान की जो उसका जो यथार्थ है या जिसको लोग बाग आदर्शोन्मुख यथार्थ कहते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है कि प्रेमचंद जी वहाँ पर आते-आते यथार्थवादी क्यों हो जाते हैं? गोदान लिखते गोदान तक आते-आते? अ, जी सर, जैसे अपन स्पष्ट मैं आपको हाँ, थोड़ा और मैं क्लियर कर देता हूँ कि प्रेमचंद जी जो हाँ, शुरुआत है वो आदर्श से करते हैं। उनकी आरंभिक जो रचनाएँ हम देखते हैं उनमें आदर्शवादी रचनाएँ ही हमारे सामने प्रमुखता से आती है। लेकिन वो उनकी जब अंतिम रचनाएँ जैसे अपन कहानियों में अपन कफन देखें, पूस की रात देखें या उपन्यास उनका अंतिम गोदान देखें, तो वो यथार्थवाद की ओर मुड़ जाते हैं। तो उस समय की क्या ऐसी परिस्थितियाँ रही होगी कि प्रेमचंद जी जो है अपनी धारणाएँ बदलकर यथार्थवाद को अपना लेते हैं? जी सर। जब उन्होंने साहित्य सृजन करना शुरू किया सर, लिखना शुरू किया, तो बिल्कुल आपने जैसा बताया वो आदर्शवादी थे। लेकिन जैसे-जैसे वो समाज के जिस समाज के बीच में रह रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने समाज का वो नग्न यथार्थ देखा। मतलब जो किसानों की दशा, उस समय की जो सामाजिक वो वातावरण था सर, जैसा वो अपने पास घटित होता हुआ देख रहे थे, मेरे हिसाब से उसकी वजह से वो ये यथार्थवाद की तरफ उन्मुख हुए। किसानों की दशा जो थी, उस समय दलितों की जो दशा थी, जो उनका शोषण हो रहा था, वो उन्होंने बिल्कुल देखा है, तो उसकी वजह से वो यथार्थवाद की तरफ उन्मुख हो गए। जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। 1-2 ऐसी रचनाएँ बताइए जो प्रेमचंद जी को ध्यान में रखकर लिखी गई हो? जी सर, सबसे पहले तो इनकी ये जो 2-3 जीवनियाँ लिखी गई है, शिवरानी देवी ने ही लिखा है प्रेमचंद अपने घर में। उसके अलावा मदन गोपाल ने लिखा है कलम का मज़दूर, और उन्हीं के पुत्र ने लिखा है कलम का सिपाही। ये प्रेमचंद जी के रचनाएँ हैं सर। अच्छा, अच्छा। चलिए, बहुत अच्छे से आपने सारे जवाब दिए हैं। अब मैं अगले इंटरव्यूअर हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आगे के प्रश्न पूछें। जी सर, धन्यवाद। जी। हाँ, रजनीश जी, जी, नमस्कार सर। नमस्ते। आप सहायक आचार्य हिंदी क्यों बनना चाहते हैं? सर, जिस हिसाब से मेरी ये यात्रा शुरू हुई थी, उस हिसाब से तो मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब 2018 में मैंने नेट का जो परीक्षा थी, वो दी थी। उसके बाद में भी सर सही बताऊँ तो मेरे दिमाग में नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा दी है, मेरा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर भी मैं नहीं आती हूँ। लेकिन जब ये गुड एकेडमिक हटा सर, और मैंने भी अभी ये जो व्याख्याता परीक्षा दी थी, उसके बाद में मैंने संस्कृत वाली भी साथ में दी थी सर, उसमें भी मैं उत्तीर्ण हुई। और मुझे लगा कि कहीं न कहीं प्रतिभा भी है मुझ में, और हिंदी जो है ये मुझे अच्छा भी लगा सर। जैसे भी मैंने शुरू से मेरे बीए में भी हिंदी रहा है,
तो ये विषय भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पढ़ती गई सर और अब मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में बच्चों को अच्छे से बता सकती हूँ और इसलिए सर ये कॉलेज में जाना चाहती हूँ। जी, जी, जी। राजस्थान राज्य से प्रकाशित होने वाली 5 पत्रिकाओं के नाम बताएँ। जी सर। एक तो जागती ज्योत जो बीकानेर से ही प्रकाशित होती है सर। के अलावा सर मधुमती है। अभी तो सर 2 ही ध्यान में आ रही है मुझे। कोई बात नहीं। मधुमती जो पत्रिका प्रकाशित होती है, मासिक पत्रिका है, इसकी भाषा कौन-सी है? राजस्थानी है या हिंदी है? सर सही से नहीं पता मुझे। कोई बात नहीं। आप क्या कविताएँ लेखन करते हैं? नहीं सर, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ पर अभी तक लिखना शुरू नहीं किया। अच्छा, अच्छा। आपका आधुनिक काल के अंदर प्रिय साहित्यकार कौन-सा है? आधुनिक काल में वैसे तो सर मैंने ये प्रेमचंद जी हैं ही, उसके अलावा सर जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। जी, जी। जयशंकर प्रसाद जी की कोई भी आप जो उनकी कविता लेखन उन्होंने किया है, तो उनके लेखन से संबंधित 2 कोई पंक्तियाँ सुनाएँ, किसी भी कविता की। जी सर। उनकी सर ये चंद्रगुप्त नाटक से उनका कॉर्नेलिया का जो गीत है, उससे 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका कुमकुम हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। बहुत बढ़िया, रजनी जी। आप जयशंकर प्रसाद जी के जो उन्होंने नाटक लिखे हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं? जी सर, उन्होंने नाटक लिखे हैं, बहुत ही बढ़िया लिखे हैं। उनमें इनका कुछ नाटक है इनके विशाख है जो 1921 में आया था और जिसको पहला प्रौढ़ नाटक माना जाता है सर इनका। इसके अलावा स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, धुर स्वामिनी है, राजश्री है। ये बहुत ही उम्दा नाटक लिखे हैं सर इन्होंने। जी, जी। कुछ आलोचक इनके जो नाटक है, वो रंगमंच के लिए उपयुक्त नहीं मानते। तो इसका आप क्या कारण मानते हैं? जी सर, इनके नाटकों को एक तो ये नाटक बहुत ही लंबे हैं इनके और उनमें कुछ गेय पद भी हैं और पात्रों की संख्या भी सर अधिक है और इस वजह से सर ये रंगमंच के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। क्या जयशंकर प्रसाद जी ने कहानियाँ भी लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानियों के नाम बताएँ आप? इनकी कहानियां हैं आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, मधुआ, गुंडा। ये इनकी कुछ कहानियां हैं सर। जी, जी, जी। आपके पाठ्यक्रम में जिस पद का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कौन-सी कहानी लगी है इनकी? जी सर, ममता कहानी। ममता कहानी लगी हुई है। तो ममता पूरे कहानी का सर क्या उद्देश्य? सर ममता कहानी पहले थी, अभी पुरस्कार कहानी लगी हुई है सर इनकी। जी, 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 पुरस्कार लगी हुई है। तो पुरस्कार कहानी का जो वर्ण्य विषय है वो क्या है? जयशंकर जी प्रसाद जी सर। क्या करते हैं? हाँ जी सर, इसमें ये मधुलिका पात्र नायिका जो है इस कहानी की, तो उसके देश प्रेम को मतलब अपने राष्ट्र प्रेम को और उसको दिखाया गया है सर। जी, जी। क्या मधुलिका व्यक्तिगत प्रेम का त्याग कर देती है, देश प्रेम के लिए? सर पूर्णतया त्याग तो नहीं कह सकती हूँ, पर उन्होंने अब देश प्रेम को सर्वोपरि रखा है सर। क्योंकि अंत जी, जी। में वो भी उनके साथ मृत्यु दंड माँगती है, तो वो भी एक तरह से साथ भी मतलब प्रिय का साथ भी नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन देश प्रेम जो है उसको उन्होंने ऊपर रखा था सर। जी, जी। मधुलिका जो पात्र आया है इस कहानी में, उसकी कोई 2 विशेषताएँ बताइए जो आपको प्रभावित करती है?
बिल्कुल सर, सबसे पहली विशेषता तो यही है कि वो बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी सर। यानी उन्होंने अपनी ज़मीन देकर भी वो पुरस्कार जो मिलता है, वो ग्रहण नहीं किया था, जो धन मिलता है, उसको ग्रहण नहीं किया। और दूसरी तो सर यही है कि उसमें देश प्रेम की जो भावना थी, वो सर्वोपरि थी। जी, जी, जी। बढ़िया। रजनी जी, आपका साक्षात्कार है, वो पूर्ण हुआ। आप जा सकते हैं। धन्यवाद सर।